नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आर के कवि और आप देख रहे हैं इंडियन फार्मिंग। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। 2022 आप सभी के घर में खुशियां लाए, कारोबार में उन्नति लाए। इसी के साथ हम आते हैं चर्चा पे। दोस्तों, बहुत सारे लोग पोल्ट्री फार्म चलाते हैं, बहुत सारे लोग चलाने के बारे में सोच रहे हैं। इसी तरीके से हमने भी यह पोल्ट्री फार्म शुरू करा है। पहली बार हमने 1500 बच्चे डाले हैं। आज आप सबके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं कि हम लोगों को कौन कौन सी परेशानियां हुई है, कौन कौन सी दिक्कतें आई है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कहने के लिए तो लोग समझते हैं, कहते हैं कि बड़ा ही आसान है इस काम को कर लेना, लेकिन जितना लोग आसानी से आसान शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, इस काम को कर लेना उतना आसान नहीं है। शुरुआत में काफ़ी सारी दिक्कतें आती है। हाँ, अगर आप सही तरीके से करते हैं तो यह काम कोई कठिन काम भी नहीं है, आसानी से कर सकते। लेकिन कौन कौन सी चीज़ें, कौन सी बातें पर विशेष ध्यान रखना ज़रूरी होता है, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और यही जो लोग नहीं कर पाते हैं, उनके मुर्गी में ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं आ पाता है और वो अच्छी कमाई नहीं कर पाते। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे होंगे नीचे, ये आरा मशीन, जो करात मशीन भी कहते हैं, जहाँ लकड़ी का जो चिराई होता है, वहाँ से भूसी आता है। सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है कि भूसी जो है वो उसमें नमी ना आए। हमेशा इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना चाहिए। अभी तो सर्दी का मौसम है, गर्मी के मौसम में आएगा उस समय मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्या रखना होगा। इस काम को करने के बाद कुछ अनुभव हमें भी हुआ है, कुछ सीखने को मिला है, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। भूसी हमेशा सूखी रहनी चाहिए, इसको चलाते रहिए। उसके बाद पहली बार जब बच्चा आएगा तो करीब 10, 12, 14 दिन आपको विशेष निगरानी रखना होता है। एक उसके लिए अलग से रूम फुल पैक, मैं वो वीडियो बना नहीं पाया हूँ, नहीं तो दिखाता मैं, ठीक है। तो मैं अगली बार जब दूसरा बच्चा आने वाला है, आएगा, तो उस समय मैं दिखाऊंगा। बच्चे को बड़े ही ध्यान से रखना होता है और उसमें सबसे पहली बात देखना होता है कि बच्चा एक के ऊपर एक चढ़े नहीं। वो होता क्या है कि एक बच्चा दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। इसमें ज़्यादातर देखने को मिलता है उसके गले पे, गर्दन पे बैठ के उसको मार डालता है सब, यानी कि चढ़ के बैठ जाएगा। और यही चीज़ ध्यान देने वाली बात होती है। अगर दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो एक के ऊपर एक चढ़ के बच्चे को मार डालेगा सब। सर्दी का मौसम है, इस समय तो आप यूँ कहें तो सुबह का समय जो है विशेष ध्यान रखने वाली बात होती है। नमी, सर्द हवाएं कुछ ज़्यादा चलती है, तो बच्चे की देखभाल बेहद ज़रूरी है। सुबह में आप 5 से 7 बजे तक, यानी 3-4 बजे से 7 बजे तक तो आप उसका पर्दा हटाए ही ना, ठीक है। तो आपकी जो मोर्टलिटी होती है वो ना के बराबर होगी। दूसरी बात 50 बच्चे पे
एक फीडर और एक ड्रिंकर होना एकदम ज़रूरी होता है। इसके हिसाब से फीडर ड्रिंकर का जुगाड़ होना चाहिए। शुरू शुरू में हमने इन चीज़ों पे कम ध्यान दिया, इस कारण हमें कुछ दिक्कतें भी आई। 2 दिन बाद, बच्चा आने के 2 दिन बाद एक दवाई चलती है, हमने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया तो उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। लेकिन हमने फिर जानकार लोगों से सलाह लेकर उसमें सुधार कराया। दवाइयाँ डॉक्टर को बुला के हमने दवाइयाँ मंगाई, हमने दिया था। देखिए, किसी कंपनी का मैं प्रचार नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो मैंने दिया है वो चीज़ बता रहा हूँ। 2 दिन के बाद हमने एक फेमिटॉन सिरप दिया था, जो उन मुर्गे के पैर मोटा होने के लिए, क्योंकि वज़न बढ़ेगा तो पैर पे ही अड़ेगा, ठीक है। तो 2 दिन में ही देना शुरू कर देना चाहिए। 2 दिन बाद अगर ऐसा नहीं करेंगे आप तो मुर्गा आपका लंगड़ा होगा, जिस कारण उसका ग्रोथ भी नहीं हो पाएगा, ढंग से खा नहीं पाएगा, ना ही कुछ कर पाएगा, चल पाएगा, इधर उधर भाग दौड़ नहीं कर पाएगा, यानी कि खाने के पास नहीं जा पाएगा, पानी के पास नहीं जा पाएगा। उसके बाद हमने थोड़ी सी लापरवाही सर्दी के मौसम में भी हमने कर दी थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसको संभाल लिया था। जैसा कि हफ्ते में एक बार 1500, जैसे कि हमारा बच्चा है तो 1500 में 1 kg लहसुन मिक्स करके पीस के मिक्सर में पीसिए या सिलबट्टे पे, जो आपके पास अवेलेबल हो वो देना चाहिए पानी में मिलाकर। उसके बाद हफ्ते में एक बार एक और चीज़ दिया जाता है, जैसे कि सर्दी का मौसम है, मीठा यानी गुड़ और सोडा, जो खाने के काम में आता है सोडा, वो वाला 100 ग्राम और 1 kg मीठा पानी में घोलकर सबको हफ्ते में एक बार देना चाहिए होता है। इससे होता क्या है, उसका पेट साफ रहता है। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो हमने सीखा है, समझा है। और भी कई चीज़ें, अगर आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। हमने जो जाना है वो आपको बताएंगे, और ज़रूरत पड़े तो जानकार लोगों से सलाह लेकर हम आपको बताएंगे। दोस्तों, ये कुछ लापरवाहियाँ हुई है हमसे। ये जो भूसी है, इसमें भी कुछ दिन हम लोगों ने नमी छोड़ दिया था। हमने सोचा चलो इतना दिन हो गया, इतने दिन में तो वैसे ही निकल जाएगा, क्या खर्चा करें या ऐसा करें वैसा करें। लेकिन फिर वही डॉक्टर की टीम आई, हमने बुलाया तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले इस नमी को दूर करो। तो हमने नमी को दूर करने के लिए ऊपर से भूसी डाला, फिर उसको वैसे एक बनाया हमने काटी वगैरह करके कि इसको चलाते रहें, घुमाते रहें इसके ऊपर, ताकि हवा लगते रहे और ये नरम रहे। इसमें होता क्या है, वो लोग आसानी से बैठ के खुदक खुदक के इधर उधर करते हैं और बैठते हैं, मज़े लेते हैं, या जो भी उनका अपना स्टाइल होता है। तो इससे ग्रोथ अच्छा मिलता है। अभी सर्दी के मौसम में पैरों के नीचे जितनी गर्मी रहेगी उनका ग्रोथ उतना ही बढ़िया आएगा। दोस्तों, ये कुछ चीज़ें हमने सीखी है जो आपसे शेयर करा है मैंने। अभी हमने जो किया है, अभी हमारा जो ये मुर्गा है करीब 32-33 दिन का हो गया है, जो 2.25 किलो के आसपास है एवरेज। यही अगर हमने ढंग से किया होता तो 2.5+ होता इनका वजन। तो कुछ कमी है, कुछ गलतियां हमने की है। मैं चाहूँगा कि आप लोग ये चीज़ ना करें। अगर वैसे भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। किसी जानकार लोगों से सलाह लें,
पूछते रहें, पूछने में कोई शिकायत वाली बात नहीं होती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में सारे वीडियो जल्दी पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। इसी के साथ विदा लेते हुए जय हिंद।